लिफ्ट का बटन दबाने पे आगे से निकलती 4 से 5 डेड बॉडीज देखने के बाद मैं पूरी तरह बदल चुकी थी। सुनो, छोड़ दो इंजीनियरिंग, नहीं हो पाएगा। सक्सेस लग रहा था कि अचीव कर ली है, ड्रीम कंपनी में है, ड्रीम जॉब कर रहे हैं, जो चाहिए ले सकते हैं। बट लाइफ आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलती। ये वो एक ऐसी हार होने वाली थी जिसके बारे में मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया वाजपेयी, डॉटर ऑफ डॉक्टर अनुराग वाजपेयी। जी हाँ, ये है मेरी कहानी, ये है मेरा इंट्रोडक्शन और ये है मेरा प्राइड। पूरी मेहनत करने के बाद, खुद को झोंक देने के बाद जो लड़की क्लास 10th तक 99%, 100% मार्क्स लेकर आ रही है, पिछले 10 सालों में हर क्लास में फर्स्ट आती है, हर सब्जेक्ट में एस करती है, अचानक से उसके परसेंटेज ड्रॉप होकर 92% आती है। मैंने चैलेंज लिया, उस सभी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को कॉल किया, पापा ने ले जा करके बात करवाई, जहां मुझे मेरी रैंक के बेसिस पे एडमिशन मिल सकता था। मिला एडमिशन मिलने के बाद चैलेंज लिया था कि भाई अब तो यही सच्चाई है, आईआईटी, एनआईटी, बिट्स ना हो सका तो कोई बात नहीं, यहाँ से कुछ बड़ा करेंगे। पूरे 6 महीने बेहद मेहनत करने के बाद, रात दिन पढ़ाई करने के बाद, सोच करके कि भाई 10 साल क्लास में फर्स्ट आए हैं, यहाँ भी आ जाएंगे। तैयारी करने के बाद जब एग्जाम्स में बैठे, सीजीपीए और एसजीपीए जिसे हम कहते हैं, आके रह गया 7। अब ये वो पॉइंट था, माँ बाप का भरोसा भी डगमगाने लगा था। कहीं गलत तो नहीं, कहीं इंजीनियरिंग इसके लिए बनी नहीं, ऐसा तो नहीं। मुझे सामने से सजेशंस आए, मेरे प्रोफेसर्स के, मेरे मेंटर्स के, मेरे दोस्तों के, मेरे माँ पापा के, जिनके बिलीफ पे मैं चलती आ रही थी, इतना आगे तक पहुंची थी कि सुनो, छोड़ दो इंजीनियरिंग, नहीं हो पाएगा। जिंदगी अपने आप नहीं बदलती। आप अगर एंड गोल बदलना चाहते हैं, अपने रिजल्ट को बदलना चाहते हैं, आपको अपने तरीके बदलने पड़ते हैं, अपना प्लान बदलना पड़ता है, अपना रोड मैप बदलना पड़ता है। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। जो जर्नी 7 से चालू हुई थी, बहुत मेहनत करने के बाद भी 7.2, कुछ बदलने के बाद 8.3, वो बढ़ती चली गई। 4th सेमेस्टर 8.4, 5th सेमेस्टर 8.5, नेक्स्ट सेमेस्टर उससे ऊपर, एंड आखिरी सेमेस्टर 9.9। मेरे लिए एक सपने जैसा था। जिन मेंटर्स को, शायद मेरे पेरेंट्स को लगा था कि भाई इंजीनियरिंग की डिग्री के पैसे तो बेकार जाएंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग कहीं बदल के रह गई जब इस लड़की का 300% प्लेसमेंट हो गया, कॉलेज की पहली कंपनी में, कॉलेज की चहेती मास में और कॉलेज की सबसे बड़ी कंपनी में। वो एक दिन था, वो एक ऐसा दौर था जब बॉलीवुड की सभी मूवीज आंखों के सामने आ गई थी। हाथ में रिज्यूमे का एक कागज लेके अडोबी के ऑफिस में बैठे हुए थे जाकर के। कभी इतना बड़ा ऑफिस देखा नहीं, घुसना ही बहुत बड़ी बात लग रही थी। आसपास वालों का रिज्यूमे देखा, तब रियलाइज हुआ नहीं, आप एक कूप मंडूक थे। आपको अगर लग रहा था कि आप बहुत ऊंचे हैं, आप बहुत अच्छा कर चुके हैं, तो ऐसा नहीं है, वो तो अभी शुरुआत भी नहीं थी। यहाँ इतनी मेहनत करने के बाद 7 से 9.9 पहुंचे थे। राइट में देखा तो किसी के रिज्यूमे पे 9.9 ऑलरेडी, लेफ्ट में देखा किसी के रिज्यूमे पे आईआईटी का टैग। कहीं ना कहीं खुद को सेल्फ रिजेक्ट कर दिया। ये एक और वो लेसन था जो मैंने उस एक दिन में सीख लिया। खुद को आप खुद ही रिजेक्ट करते जाते हैं जिंदगी की आधी जंग में, आधी लड़ाइयों में। आप खुद ही को नीचा दिखा देते हैं, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम काबिल नहीं हो, तुम लायक नहीं हो, तुम में कैपेबिलिटी ही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता। सेल्फ रिजेक्शन से ऊपर उठकर जब दो दो हाथ करने की मैंने एक बार फिर से ठानी, आसपास वाले सभी आईआईटी, सभी एनआईटीज के साथ कंपीट करके भी उस जॉब को हासिल कर लिया। सक्सेस लग रहा था कि अचीव कर ली है, ड्रीम कंपनी में है, ड्रीम जॉब कर रहे हैं, जो चाहिए ले सकते हैं। बट लाइफ आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलती। जिस समय लगा सब अच्छा हो गया है, अब तो अपनी जिंदगी जिएंगे, जिस टूर पे जाना है जाएंगे, जो खरीदना है खरीदेंगे, जहां एक्सपेंसेस करने हैं करेंगे, माँ बाप को हर खुशी देंगे, उसी समय सामने आके खड़ा हुआ मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा हर्डल, फॉलोड बाय मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी लर्निंग। ये वो एक ऐसी हार होने वाली थी जिसके बारे में मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। अप्रैल 9, 2020, मेरे पापा, मेरी इंस्पिरेशन, मेरी बैकबोन, ही वॉज अफेक्टेड। उन्हें कोविड हुआ, पर लाइफ ने हारना नहीं सिखाया था, बेड पे रख के सेवा करना नहीं सिखाया था। जो जो बन पड़ा, जहां से रिसोर्सेज बन पड़े, जो ऑफ कोर्स उस समय नहीं थे, जो न्यूज में हम देखा करते थे, सच्चाई उससे और भी ज्यादा भयावह थी। एक एक एम्बुलेंस, एक एक डॉक्टर, एक एक मेडिसिन का पत्ता, एक एक पानी की बोतल अरेंज करना जिंदगी में इतना मुश्किल हो सकता है, वो उन दिनों समझ आया।
उन्हें लेकर मैं भागी अस्पतालों में। 2 से ढाई महीने सुबह से शाम तक उन अस्पतालों में बिताने के बाद हर बार अपने पापा के बेड, अपने पापा के रूम, उस बिस्तर तक पहुंचने के लिए लिफ्ट का बटन दबाने पे आगे से निकलती 4 से 5 डेड बॉडीज देखने के बाद मैं पूरी तरह बदल चुकी थी। जो आज तक सक्सेस लगती थी, जो आज हमने इस सेशन में अभी तक सक्सेस समझी, सक्सेस असल में वो होती ही नहीं है। ब्लैक फंगस नाम की एक बीमारी आई थी, वो उस ब्लैक फंगस से जूझ रहे थे। एक एक दिन सरवाइव करना मुश्किल था। उन्हें उस अस्पताल के बेड पे पड़े हुए नहीं पता था ये इंजेक्शन, ये वाइल कहाँ से आ रहा है। वो आखिरी इंजेक्शन जब उनके सामने था, एक नर्स भागकर उनसे आकर पूछती है कि सर, आपको शायद ये ठीक ना कर सके, एक ही इंजेक्शन है, एक बांग्लादेशी पेशेंट है, कोई आसपास उनके जानने वाले नहीं है, कोई परिवार वाले नहीं है, कोई नंबर नहीं है जहां हम कॉल कर सकें, कोई उनके लिए दवा लाने के लिए नहीं है। क्या ये हम उनकी आंखों में लगाकर देख सकें? शायद वो बच जाएं, वरना वो पक्का खो देंगे जिंदगी। यहाँ मैं नहीं थी, यहाँ कोई नहीं था। मेरे पापा किसी से डिस्कस कर पाते, किसी से पूछ पाते कि भाई मेरी आज के इंजेक्शन के डोज का इंतजाम हुआ या नहीं, क्या मैं आज रात बिता पाऊंगा या नहीं। बिना सोचे समझे वो वाइल उन्होंने लिया, डोनेट कर दिया, एक ऐसे टाइम पे जब अगले ही दिन वो वाइल ना होने की वजह से हम उन्हें नहीं बचा पाए। ये टाइम, ये लेवल, ये डेडिकेशन देखने के बाद मुझे लाइफ का मतलब समझ में आना चालू हुआ। लाइफ सिर्फ एक रेस में भागते रहना, कुछ क्लासेस में फर्स्ट आ जाना, कुछ ड्रीम कंपनीज में प्लेसमेंट पा लेना, अपने दोस्तों के बीच, अपनी सराउंडिंग्स के बीच, अपनी सोसाइटी में जाकर शो ऑफ कर पाना, इस सबसे कई ऊपर है। पापा अपनी लाइफ सेविंग वाइल डोनेट कर सकते हैं किसी की जिंदगी बचाने के लिए, मेरी तो सिर्फ किताबें हैं, मेरी तो सिर्फ नॉलेज है, मेरी तो सिर्फ समझ है, मेरी तो सिर्फ बोली हुई अंग्रेजी की भाषा है। तो सामने वाले को पढ़ाने वाला कोई नहीं है, तो सामने वाले को बताने वाला कोई नहीं है कि तुम कैसे सीखो, कि तुम कैसे बोलो, कि तुम्हारा भी उस बड़ी कंपनी में हो सकता है जिसका तुम सपना लेते हो। कुछ करके तो देखो। उस दिन से मैंने जर्नी चेंज करी, अपनी फुल टाइम जॉब, अपने काम, एक मैं इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन, उसके साथ मैंने चालू की कंटेंट क्रिएशन की अपनी एक जर्नी। हॉस्पिटल में जो उन डेड बॉडीज़ के साथ बच्चे आते थे, रोते थे, उनसे मिलना चालू कर दिया, उनके नंबर ले लिए, खुद का नंबर दे दिया। ज़िंदगी से कोई उम्मीद नहीं बची थी, कभी लगा नहीं था लौट के वापस जाएंगे, पर मन में एक डिटर्मिनेशन ज़रूर था, यदि किसी काबिल फिर से बने, इनसे कांटेक्ट करेंगे और इनको रे ऑफ होप, इनकी आशा, इनकी एकमात्र उम्मीद ज़रूर देंगे। ज़िंदगी आपको कितना भी पीछे पछाड़े, मेरे पापा कहते थे, डॉक्टर अनुराग वाजपेयी कहते थे, कहते हैं और हमेशा कहते रहेंगे, 2-2 हाथ करो जब तक ज़िंदगी तुम्हें तुम्हारे शिखर तक ना पहुंचा दे। इन नॉट मोर देन 8 to 9 मंथ्स उस कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में, उस मेंटरशिप और गाइडेंस की जर्नी में मेरे साथ लोग जुड़ते चले गए। आज हम 1 लाख से ऊपर लोग साथ खड़े हैं, एक बहुत बड़ी फैमिली बन के खड़े हैं। हम रोल बैक करते हैं मेरे इंट्रोडक्शन पे। डॉटर ऑफ डॉक्टर अनुराग वाजपेयी, इन्होंने मुझसे 2 बातें कही। पहली, लाइफ आपको कोई भी सिचुएशन में डालती है, कितना भी बड़ा फेलियर, कितना भी बड़ा चैलेंज डालती है, हर बार उठो, खुद के हाथ पैर झाड़ो और 2-2 हाथ करो। देखो आखिर जिंदगी आपको कहाँ तक हराती है। एक दिन जिंदगी भी मजबूर हो जाएगी आपको अपने शिखर तक पहुंचाने के लिए। और दूसरी बात, जो मेरी चहेती बात है और मैंने हमेशा इसको फॉलो किया है, कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकती, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकती, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ऐसा क्या है जो सब कर सकते हैं? किताबें सबको मिलती हैं, प्रोफेसर पूरी क्लास को पढ़ाता है, यूट्यूब पे वीडियोस हम सब देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन एज है, इंफॉर्मेशन सबको अवेलेबल है। बट कुछ ही लोग होते हैं उनमें से जो सक्सेस अचीव कर लेते हैं, बाकी के सब वो सपना लेते ही रह जाते हैं। यही वो डिफरेंस होता है, खुद को पहचान लेना, अपने डरों को काबू करना। डर सबको लगता है, विच इज सो ट्रू। मेरी अपनी कहानी में अलग अलग पहलू पे मुझे बहुत डर लगा। हार जाऊंगी तो क्या होगा, फीस के इतने पैसे लग गए हैं, क्या होगा, मम्मी पापा क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी, फ्रेंड्स मजाक उड़ाएंगे। बट जब आप इन डरों से एक लेवल ऊपर उठते हैं, आपको आखिरकार समझ में आता है मेरी कहानी है, मेरी जिंदगी है, जो करूंगा अपने लिए करूंगा, हारूंगा अपने लिए हारूंगा, खुद के बेहतर होने के लिए हारूंगा। उस दिन आप सब बदलने की कुव्वत रखते हैं।